हमारे साथ मौजूद हैं रोमिना खुर्शीद आलम साहिबा, कन्वीनर एसडीजीज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मेंबर नेशनल असेंबली, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद वालेकुम आपको। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रोमिना साहिबा, बहुत अहम एसडीजीज को इस वक्त दुनिया भर में देखा जा रहा है और पाकिस्तान इस हवाले से अहम है क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो हमें सिर्फ वो 0.1% नज़र आता है। जी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया भर के ऐसे मालिक में गदाना जाता है जो कि मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, टॉप 10 कंट्रीज़ में आ रहा है। और हमने हालिया डिज़ास्टर जो देखा, फ्लड्स देखे हमने, उसमें बहुत शदीद पाकिस्तान में एक उससे बहुत बड़ा एरिया मुतासिर हुआ। 72 के करीब अजला है और 1000 से ज़ायद लोग लुक़्मा अजल बने। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एसडीजीज़ के हवाले से जो हमने अब तक अचीवमेंट्स की थी, जो अब तक हमने मुख्तलिफ टास्क अचीव किए थे, उसमें अब हम कितना दोबारा पीछे चले गए, हमें दोबारा क्या मेहनत करनी पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अस्मत आपका इस टॉपिक के ऊपर बात करने का, क्योंकि सबसे बड़ा जो मिसिंग कंपोनेंट है वो ये है कि हमारे यहाँ मीडिया जो है वो बहुत सारे और सब्जेक्ट्स को तो उठाता है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि इस वक्त नहीं, हम वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मीडिया अवेयरनेस की है, कि हमारे लोग जो हैं वो बातों को समझ सकें कि रीज़न्स क्या हैं, इशूज़ क्या हैं। और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से कहना चाहती हूँ वो ये कि ऐसी चीज़ कोई फ़ॉरेन एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान का अपना एजेंडा है। हर मुल्क का जो भी एसडीजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ये उनका अपना अपना एजेंडा है। इसके अंदर जहाँ तक आपने बात की वल्नरेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, तो दैट इज़ वेरी मच ट्रू कि पाकिस्तान उन ममालिक में से पहले 10 में कहा जाता था, लेकिन मैं समझती हूँ जिस टाइम मौजूदा हालात हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट उसमें शायद आ जाए। लेकिन खैर ये तो जब डाटा या कलेक्शन होगी और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा जो मुल्क है वो उसमें आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त जितना तकलीफ़ और अजियत बर्दाश्त की है, जिसमें आप देखें कि हमारा कितना फ़ीसद जो लैंड है वो ज़ेर आब आ चुका है, लोगों के घर उजड़ चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि एसडीजीज़ गोल की जब हम अचीव करने की बात करते हैं, तो हम लोग जो कि पाकिस्तान ने चूँकि एसडीजीज़ के ऊपर बहुत काम किया है, और मैं ये समझती हूँ, मैंने बल्कि आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुद से बताना चाहूँगी कि बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे विदिन 1 और 2 डे, शायद जब तक आपका प्रोग्राम ऑन एयर हो या अगले आने वाले 2-3 दिनों में, हम एक सॉफ्ट फॉर्म में अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रॉपर ये इन्फॉर्मेशन होगी कि पाकिस्तान का एसडीजीज़ का जो गोल्स हैं उनके मुताबिक गोल 1 से लेके गोल 17 तक कितनी जो है वो कौन कौन से गोल्स हैं, उसके ऊपर नेशनल जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, उसके ऊपर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंटल टूल्स क्या हैं, और पाकिस्तान की जो भी गवर्नमेंट आई हो, चाहे वो अलिफ बे ज़ेड पे कोई भी गवर्नमेंट आई हो, उन्होंने उसके ऊपर क्या काम किया है। तो वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रिसर्च में आ जाएंगी, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान ने काफ़ी काम किया, लेकिन हमारे चैलेंजेस और भी बहुत सारे हैं। एंड सम हाउ अनफॉर्चुनेटली जिन हालात में इस टाइम आज पाकिस्तान गुजर रहा है, वो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी जो है वो कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट एसडीजीज़ ने काफ़ी कुछ स्टेप्स भी लिए हैं, जिनका आगे मेरे ख्याल में मैं कुछ आपके सवालों में आपके वो जवाब भी होगा। जी रुबीना साहब, आप ख़ासतौर पे ये बात बड़ी आम है कि पॉपुलेशन तेज़ से फैल रही है पाकिस्तान में। इस मामले पर बारहा बात की गई, बहुत सारी एफर्ट्स भी की जा रही हैं, लेकिन उस पॉपुलेशन का फिर रिसोर्सेज के लिए शहरों की तरफ बढ़ना, और फिर शहरों में हम देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज़ में एक आबादी बढ़ती जा रही है। वो लोग जो वहाँ पर हैं वो भी, और जो लोग देहाती इलाकों से आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो इससे हम ये देखते हैं कि जो उन इलाकों के इश्यूज़ हैं, जैसे हीट वेव का मसला है, उसके अलावा अभी हमने देखा कि अर्बन फ्लडिंग है, फिर एक्सट्रीम इवेंट्स नज़र आ रहे हैं हमें। तो इनके कंट्रोल के लिए, इनके रोकथाम के लिए क्या कोशिशें की जा सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि जैसे आपने ज़िक्र किया अर्बन फ्लडिंग का, पॉपुलेशन का, तो एसडीजीज़ के गोल्स के उसमें हम पॉपुलेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे लिए मैं अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपका 17 गोल्स में से ज़्यादा पसंदीदा या कोई ऐसा गोल जिसकी तरफ आप बहुत टिल्ड हो। तो मैं ये यही सवाल है कि एक माँ से पूछा जाए तुम्हारे 17 बच्चे हैं, तुम्हें 17 में से कौन सा प्यार है? तो आई टुक दीज गोल्स लाइक दिस, लाइक आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन देम। सो वी ट्राई टू, हमने इनको हर गोल को दूसरे गोल के साथ अटैच किया, और आपको पता है कि उनके अंदर हर गोल के अंदर उसकी कैटेगरीज जो है वो भी आ जाती हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ, एक तो ये कि मैंने जैसे कहा कि हम ऑलरेडी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सिविल सोसाइटी, कोई भी हमारा जो गोल है उनमें हम जो काम कर रहे हैं वो ये कि वी आर ट्राइंग टू एंगेज द सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया, इंस्टीट्यूशंस को, सबको साथ लेके जो है वो चलने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम अपने गोल्स को जो है, टारगेट्स को अचीव कर सकें। तीसरी बात जो सी है उसमें यह है कि मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान ही नहीं, एशिया पैसिफिक, अभी पाकिस्तान, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और एसडीजीज़ जो है,
क्योंकि उसमें हम आते हैं, ज़ाहिर है SDG सेक्रेटेरिएट जो है, हम एक IPU का सेमिनार जो है वो कंडक्ट करने जा रहे हैं 13-14 सितंबर को, जिसके अंदर एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर आएंगी और हम इन एजेंडाज़ के ऊपर बात करेंगे, जिसका एजेंडा ये है कि वल्नरेबिलिटी ऑफ दीज एशियन कंट्रीज। क्योंकि देखिए डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं जब वो बात करती हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है और हंसी भी आती है इस बात की कि तुमने ही जख्म दिया, अब तुम ही मरहम रखने को हो, और जख्म भी ऐसा जख्म कि ना पैर जो कि नासूर बनता जा रहा है, नासूर इस वे में बन रहा है कि लाइक आप देखें आज जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो क्यों है, वो इस वजह से है कि इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने, क्योंकि आज अगर हम देखें तो ओजोन लेयर की कोई बात नहीं करता, ओजोन लेयर का जो होल बनता है बना आज से काफ़ी साल पहले, बचपन में मैंने जब सुना तो हम बड़ा डरते थे कि पता नहीं वो ओजोन लेयर का जो होल है वो बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, हीट वेव्स कैसे होंगी। आज हम देखते हैं आज कोई उस पर बात नहीं कर रहा क्योंकि लोग शायद उसको भूल गए और हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आ गए। होल तो वहीं का वहीं है, उसी तरह से उसके अंदर इजाफा भी हो रहा है, लेकिन चीज़ें ये हैं कि हमारी इंटेंशंस या हम और तरफ चल पड़े, लेकिन विच इज़ फैक्ट कि ग्लोबल वार्मिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं। तो उसके लिए वी आर ट्राइंग टू कम अप विद अ नेटवर्किंग ग्रुप जिसके अंदर पार्लियामेंट्स जो हैं वो काम किस तरह से कर पाए, एक दूसरे को एशियन साउथ एशियन कंट्रीज किस तरह से कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, किस तरह से एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकती हैं, किस तरह से, क्योंकि आज पाकिस्तान है कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तो हमारे पास उसके लिए एशियन कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए के पास क्या एजेंडा है। सो वी आर फोकसिंग ऑन वेरी मच ऑन दैट। हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, हम इस पर बात भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जो है हम इस पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने जिक्र किया स्ट्रैटेजीज़ का और ये बात बड़ी अहम है कि क्लाइमेट चेंज की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, ये एक मुल्क में होगी तो दूसरा मुल्क उससे यकीन तक मुतासर होगा। पाकिस्तान चूँकि एक बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन के साथ बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा है इस वक्त, तो उसके लिए अगर हम देखें, जब शहरों की बात करें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम देखा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स हैं, हमने देखा कि रिचार्ज वाटर वेल्स हैं बहुत सारे शहरों में, तो उसके लिए क्या ख़ास नई टेक्निक सामने आ रही हैं ताकि जदीद तरीक़े अपना कर जदीद और कॉस्ट इफेक्टिव लो कॉस्ट तरीके, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो हम अवेल करें ताकि हम एक शॉर्ट टर्म में उन बेनिफिट्स को ले सकें। देखिए इसके लिए मैं फिर से बात करती चलूँ कि हमारा जो SDG सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट है, हम लोग क्योंकि पार्लियामेंट है सुप्रीम, हमारी जो कोशिश है उसमें यही है कि वो तमाम तर इदारे, वो तमाम तर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, एग्जीक्यूटिव सेक्टर से मुराद यानी प्लानिंग एंड कमीशन है, CDA है, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, जो जहाँ पर भी है उसमें हम लोगों ने सूबों के साथ भी इंटरेक्शन किया, बिकॉज आई बिलीव व्हेन यू टॉक अबाउट द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस कैन प्ले अ ग्रेट रोल एज अ ब्रिज अमंग द प्रोविंसेस, क्योंकि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट चीजें जो है वो आपको पता है सूबे खुद मुख्तार भी हैं, लेकिन हमारे जो पार्लियामान में आने वाले लोग हैं होते तो वो सूबों से ही हैं, ठीक है। तो वो जाहिर यही यकीनन ये कहा जाता है कि हमें जो लॉ है वो हमें फेडरल के लिए बनाते हैं, हम करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एज बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट मेरी रीच सूबे भी हैं, मेरी प्रायोरिटी सूबे भी हैं, मेरी दोनों दूसरी लेजिस्लेटिव असम्बलीज भी हैं जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। सो हमने जो नेशनल मीटअप कॉन्फ्रेंस की उसका मकसद ही ये था कि उस नेशनल मीटअप कॉन्फ्रेंस को जो है जिसमें तमाम तर सूबों की आपस में कोलैबोरेशन हो, आपस में जो गैप है हम उसको कम कर सकें और हम आगे बढ़ सकें, आगे बढ़कर एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकें, ना सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोविंसेस, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी, इनफैक्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर भी, इनफैक्ट फ्रॉम द सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया, जहाँ कहीं पे भी कोई अच्छी चीज़ हुई है हम उसको सीखें और आगे लाएं। उसके अंदर जैसे आपने अर्बन फ्लडिंग या फ्लडिंग की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में हम सब ने इस दफ़ा देखा है कि सैलाब उस तरह से, मैं प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उस तरह से इफेक्ट नहीं देखने को मिला उसका क्रेडिट जो है वो SDG सेक्रेटेरिएट और CDA को ज़रूर जाता है, क्योंकि SDG सेक्रेटेरिएट ने वक्त पर, पूरे वक्त पर जो है, बल्कि बिफोर टाइम आई मस्ट से, कि हमने उस पर एक्शन लिया, हमने CDA को इन्वॉल्व किया, उनको कॉल किया और उनसे पूछा कि आपने जो नाले हैं उनकी सफाई क्या की। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे या आप अगर हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जाके देखें तो जुलाई का जो फर्स्ट वीक था उसमें आपको पोस्ट वगैरह हमारी नज़र आ रही होंगी कि हमने वहाँ पर जाके खुद उसको मॉनिटर किया और सफाई करवाई। अब आप देखिए एक वक्त था जब हल सफाई को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, पिछले
4-5 साल में हमने नहीं देखा कि बाल सफाई वगैरह हुई है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट रीज़न जिसमें बहुत सारी इलाके जो हैं समटाइम्स इफेक्ट होते हैं, और इस दफ़ा वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमने वाटर सेवेज की बात की, क्योंकि पुराने वक्तों में आपको याद होगा कि लोग जो है अपने घरों में छोटे छोटे ज़ख़ीरे बनाते थे पानी के, पानी बारिश का पानी रिस्टोर करने की किया जाता था, जी। लेकिन अब थोड़ा उल्टा हो रहा है। अब लोग जो है वो वेल्स या मोटर्स लगाते हैं पानी बेचने के लिए। सो उसको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, और उसके ऊपर भी तो जो है वो चेक एंड बैलेंस की कोशिश जो है वो किया जा रहा है। सो द मॉनिटरिंग साइड and the execution side and the implementation side, we are going through with that, and we are trying to engage everyone with each other. जी, उमर साहब भाई, आपके आखिरी ही वर्ड से मैं एक और सवाल करना चाहूँगा। कोलिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेले पाकिस्तान ये जंग नहीं लड़ सकता, ये बहुत अहम और इस वक्त इमरजेंसी बेसिस पे आप कोशिश कर रही हैं। तो IPU भी होने जा रही है, तो क्या ख़ास एजेंडा आप लेकर जा रहे हैं? क्या आम चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान के लिए नहीं होंगी? देखिए, इसमें अहम एजेंडा मैं ये समझती हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस, ये सेमिनार ही बहुत सेमिनार जो IPU का, ये बहुत अहम है, जी। क्योंकि एशिया पैसिफिक कंट्रीज, एंड दैट इज़ के इट्स नॉट अलार्मिंग, इट्स इमरजेंसी, ताकि तमाम ममालिक जो है वो इकट्ठे हों IPU के, और जो एशिया पैसिफिक के ममालिक हैं वो इकट्ठे हों, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज हम हैं, कल कोई और होगा, जी। परसों कोई और होगा। ये सिलसिला यहाँ रुकने का नहीं, तो इसको बवक्त किस तरह पहले से डिजास्टर जो है उसको मैनेज किया जा सके, ताकि अगर नुकसान होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम पहले से लुक आफ्टर कर सके, उसके लिए बिफोर हैंड तैयार हो। और बराए मेहरबानी अस्करम हम पे एड का वर्ड यूज ना करें, ये कंपल्सेशन होनी चाहिए जी, फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। दोज आर द रीजन जिनकी वजह से आज हम इन हाल को पहुंचे हैं, तो उसको हमें कंपलसेट करना, इनको करना है, और ये देखना है क्योंकि जिम्मेदार कौन है, भुगते काटे बीजे कोई, काटे कोई और खाए कोई, ये नहीं होगा। नाउ वी हैव टू बी स्ट्रेंथन, सो पाकिस्तान पार्लियामेंट इज टेकिंग द लीड ऑन इट, बिकॉज आई बिलीव पाकिस्तान को अगर ग्लोबल नक्शे पे देखा जाए, ग्लोब के नक्शे पे देखा जाए, तो इट कम्स इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। जी। ठीक है, तो ये एक दिल की हैसियत रखता है, तो इस दिल को ज़रूरत है बचाने की, खुद भी बचे और दूसरों को बचाने की। सो पाकिस्तान पार्लियामेंट इज टेकिंग द लीडिंग रोल, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कॉन्फ्रेंस से हमारा जो नेटवर्किंग ग्रुप निकलेगा, इससे जो भी हमारी चीज़ें निकलेंगी, वो हम फर्दर जो है उसको एजेंडा पे लेकर आएंगे। आप जमहूर की आवाज़ हैं, और जमहूर की आवाज़ जब यकीन तौर पर आगे पहुँचाएंगी तो बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स भी आता है, और आवाम भी इस वक्त बहुत भरपूर तैयार नज़र आता है। हमें नज़र आता है कि लोग जो पहले मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करते थे, अब लोग बात करते हैं कि अर्बन फ्लडिंग को रोका जाए, अब लोग बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाए, उसको बेहतर किया जाए। 11th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, शहरों को सस्टेनेबल बनाना और नेशनल डिज़ास्टर्स के अगेंस्ट रेजिलेंट बनाना, ताकि वो किस किस्म के डिज़ास्टर को सस्टेन कर सके। इस हवाले से ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अब बड़े शहर मुतासर हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के बड़े शहर उन पर ज़्यादा इस वक्त असर हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। उस हवाले से क्या ख़ास स्टेप्स आप लेने जा रहे हैं फ्यूचर में? देखिए, हमने ख़ास स्टेप्स लेने नहीं, हम तो स्टेप्स ले रहे हैं। ठीक है जी। हम लोग स्टेप्स उसमें जो है वी आर डूइंग कोलैबोरेशन विद सोसाइटीज़, क्योंकि देखें आबादी पे आबादी बढ़ाना, सोसाइटियों पे सोसाइटी बनाना हल नहीं है, बिकॉज बहुत सारा रूरल एरिया जो लोग हैं उनकी जो मूवमेंट है, जैसे आपने पहले एक सवाल किया और शायद मैं उसका जवाब उस तरह से नहीं दे पाई, माइग्रेशन की हम जब बात करते हैं तो दैट इफेक्ट अ लॉट। सो किस शहर में कितनी कंजम्पशन है किसी को रखने की, क्योंकि हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये कि जहां पर 10 लोगों की गुंजाइश है, हम वहां पे 100 डाल देते हैं, जहां 100 की है वहां पे हम 2-3 हजार डाल देते हैं। तो दैट इज गेटिंग लाइक, ना आपके पास रोटी एक और आप 10 लोगों को दें तो वो पूरी नहीं आएगी। सो उसके ऊपर सस्टेन जो गोल 11 है उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस है, और जैसे मैंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि हर गोल दूसरे गोल से अटैच है, बिकॉज दैट इज इम्पैक्टिंग ऑन द क्लाइमेट चेंज एज वेल, दैट इज इम्पैक्टिंग ऑन द एग्रीकल्चर साइड एज वेल, दैट इज इम्पैक्टिंग ऑन द रिसोर्सेज एज वेल, व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्टर्ब विद ईच अदर। तो हम उसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। हमने जो प्रॉपर उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं या उससे रिलेटेड जो कॉर्पोरेट सेक्टर के या हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो लोग हैं उनको, और इसके ऊपर क्या पॉलिसी आनी चाहिए, क्या लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए, हम इसके ऊपर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेरी टीम है, जो लोग टीम में मेरे बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, मेरी SDGs की जो टीम है, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कि SDGs ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको कोई अमूमन लोगों का ख्याल है कि शायद कोई एक बड़ी हौश पौश सी बड़ी एक फैंटेसी टाइप की एक जॉब है जिसमें बड़ी मौजें हैं, बड़े ट्रिप्स हैं और ये हुआ। तो ये एक वॉलंटियर काम है जिसको हम करें। हैट्स ऑफ टू ऑल दोज मेंबर्स जो कि पार्लियामेंट के भी इसमें काम करते हैं, और वो तमाम तर लोग जो जैसे मेरी टीम है उसमें भी जो मेरे साथ 3 जो काम करते हैं, मेरे PS भी हैं, तो दे ऑल आर वर्किंग
entirely properly volunteer. सो इसलिए अच्छा काम कर, ये भी एक सदका जारिया है कि आप हम हकूक़ की बात तो करते हैं, लेकिन हक़ से पहले अगर आप फ़र्ज़ अपना अदा करना जानें, तो हक़ खुद ब खुद मिल जाता है। बहुत जी, शुक्रिया। बिल्कुल जी, बहुत बेहतरीन अंदाज़ में हमने जाना कि एसडीजीज़ कैसे तमाम के तमाम आपस में जुड़े हुए हैं और उन सब के लिए एसडीजी सेक्रेटरी ख़ास तौर पर रुमीना साहिबा अपनी टीम के साथ भरपूर तरीके से काम करें। एक एनर्जेटिक टीम, वी होप कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी और जो सस्टेनेबल सिटीज़ का एक ख्वाब है, वो यकीनी पूरा होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच रुमीना You're साहिबा, welcome. आपका बेहद शुक्रिया।